नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास, बेस 40 mm साइड है, यानी कि जो उसकी एक साइड है ट्रायंगुलर प्रिज्म की या कहेंगे ट्रायंगल की, अगर हम एक तरफ से देखें तो वो 40 mm की है और जो उसका एक्सिस है 60 mm लंबाई के अंदर हमें दिया गया है। इज रेस्टिंग ऑन द एचपी, और ये जो है एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द वीपी। इस तरह से वो एचपी के ऊपर पड़ा हुआ है कि जो उसका एक रेक्टेंगुलर फेस है विद द एक्सिस पैरेलल टू द वीपी, जो वीपी के पैरेलल उसका एक्सिस आएगा और रेक्टेंगुलर फेस एचपी के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको ध्यान से समझिए, ये कहना क्या चाहता है। अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें वो लगभग इस तरह का होगा, जैसे इस तरफ भी ट्रायंगल है और इस तरफ भी ट्रायंगल है, तो दोनों तरफ ट्रायंगल होगी इस तरह से। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा हमारे पास। इस आर्म को भी यहाँ पर मिला लेते हैं और ये जो साइड है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या होगी, इसकी रेक्टेंगुलर साइड होगी या कहेंगे रेक्टेंगुलर फेस होगा इस तरह का। इसी तरह का ये नीचे भी है रेक्टेंगुलर फेस, जो एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, और उस तरह का ये पीछे भी है। तो ये रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, इस तरफ ट्रायंगल है उस तरफ ट्रायंगल है। तो इस तरह का हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा और इसकी एक साइड अगर 40 की है तो ये भी 40 की होगी, ये भी 40 की होगी, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होती है। और अगर हम इसको साइड से यहाँ से देखें तो हमें सिर्फ एक इस तरह की ट्रायंगल ही दिखती है, इस तरह की। अगर हम इस साइड से इसको देखें ट्रायंगल ट्रायंगल दिखेगी, और इसका जो ये एंगल होते हैं, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 60-60 डिग्री का एंगल होगा, हर एक एंगल, ये भी। अगर हम यहाँ से 30 डिग्री पर एक लाइन लगाएं, यानी कि बिल्कुल इस एंगल के हाफ में, यहाँ से इस एंगल के हाफ में एक लाइन लगाएं और यहाँ से इस एंगल के हाफ में एक लाइन लगाएं, तो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर मिल जाता है। मान लीजिए ओ बोल देते हैं, तो इस तरह से सेंटर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिक हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दो प्लेन ले लेते हैं। पहले एक हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन और एक हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर हमें इसके व्यू बनाने के लिए साइड जो व्यू है उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक ऑक्सिलरी प्लेन जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रिज्म है इस तरह से पड़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर फेस नीचे वाला देखिए एचपी पर है, जैसा कि इसमें दिया गया था, और जो इसका एक्सिस है पैरेलल टू द वीपी है। एक्सिस क्या होगा, इस सेंटर से, जैसा हमने फाइंड आउट किया सेंटर, इस तरह से इसका भी कर लेंगे, और इस सेंटर से इस सेंटर तक जब कोई लाइन मिलाएंगे तो वो उसका एक्सिस होगी। ये एक्सिस इस वर्टिकल प्लेन के देखिए पैरेलल है, और ये नीचे जो रेक्टेंगुलर फेस है वो एचपी के ऊपर पड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। तो इस तरह का प्रिज्म होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें इसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। अब देखिए सबसे पहले हमें इसकी ये वाली जो साइड दी गई है 40, तो ये हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं आसानी से। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे और ये जो हमारे पास प्लेन है सामने, इसके ऊपर हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो है ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिलेगी। और अगर हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से, इस साइड से, और फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू मिलेगा। और टॉप व्यू कब मिलेगा, जब ऊपर से देखेंगे, और टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही मिलेगा, यानी कि इस तरह से रेक्टेंगुलर फेस में मिलेगा, और फ्रंट व्यू भी हमें इस तरह का रेक्टेंगुलर फेस में ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है ये जो साइड व्यू है, ये चीज हमें बनानी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक लाइन, जो कि XY लाइन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये XY लाइन है, और यहाँ पर साइड व्यू को ड्रॉ कर लेते हैं। अब साइड व्यू को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 40 mm की साइड हमें लेनी है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। 40 mm की साइड लेंगे और यहाँ पर इस तरह से 60-60 डिग्री के एंगल यहाँ पर लेकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे 40-40 mm साइड की। अब यहाँ पर नाम दे दें, मान लीजिए इसको ये A दे दें, ये B दे दें, ये C दे दें। इसी तरह से यहाँ पर ये D दे दें, ये E दे दें और ये F दे दें। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको O नाम दे दें, और ये जो सेंटर है इसको P नाम दे दें। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस तरफ से देखेंगे तो A B C ये हमें दिखाई देगा। अब हम साइड व्यू बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम कैसे नोटेशन करते हैं, A1 आ जाएगा, ये B1 आ जाएगा, ये C1 आ जाएगा, 1 1 के साथ स्मॉल लेटर और 1 1 लिख देंगे। उसके पीछे D E F है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, ये E1 आ जाएगा और ये F1 आ जाएगा। इस तरह से इसकी नेमिंग कर देंगे, ये साइड व्यू आ जाएगा और यहाँ पर सेंटर जो है ये हमें मिल जाएगा 30 डिग्री के ऊपर। ये जब हम लाइन लगाएंगे तो सेंटर हमें मिल जाएगा। तो ये साइड व्यू बन गया। तो ये कौन सा व्यू बन गया, साइड व्यू। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर यही ड्रॉ करना है, तभी हम और व्यू ड्रॉ कर पाएंगे। अब इस XY लाइन को हम इस तरफ और ले लेते हैं, इस तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, X1 Y1 आप इसको बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन ले ली। अब हम इससे जो है साइड व्यू से फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो यहाँ से जो है जो हाइट है इस तरफ हम प्रोजेक्ट कर देंगे और यहाँ से अब हमें पता है कि ये इसकी जो लंबाई है वो हमें दी गई है 60 mm लॉन्ग है। तो यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करके हम 60 mm लॉन्ग जो है इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 mm है। तो 60 mm लॉन्ग हाइट हमें मिली चुकी है और 60 mm लॉन्ग हम ये जो है इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब जब ये रेक्टेंगल बनाएंगे ये क्या बनेगा हमारे पास, ये फ्रंट व्यू बनेगा, क्योंकि इस तरफ से देख रहे हैं। और यहाँ पर A है, C है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये A' आ जाएगा, ये C' आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ से देख रहे हैं। ये A C आ गया, ये D और F आ गया। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, D' आ गया और ये F' आ गया। बीच में ये जो है OP, अब इसकी भी जो है हम यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लेंगे, जो सेंटर है यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो है इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास ये पॉइंट है ये इस तरफ क्या है O' ले लेंगे और इस तरफ क्या ले लेंगे, स्मॉल लेटर P'। तो ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। और यहाँ पर C के पीछे B है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ये B' लिख सकते हैं। और F के पीछे E है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E'। तो इस तरह से सारी नेमिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट व्यू बन गया, स्मॉल लेटर डैश के साथ इसकी नोटेशन हम दिखाएंगे। तो ये बना लिया। उसके बाद अब हमें टॉप व्यू बनाना है। ये फ्रंट व्यू बन गया। अब टॉप व्यू कैसे बनेगा, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे और ये जो साइड व्यू है इससे प्रोजेक्शन लेंगे। तो यहाँ से हमने प्रोजेक्शन ले ली, यानी कि ये लेंथ हमें मिल गई पूरी 60 जो कि हमें दी गई थी। अब यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ पर आप प्रकार को रखेंगे और यहाँ इस पॉइंट से इस तरह से आर्क लगा लेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे आर्क लगा लेंगे, यहाँ पर रखेंगे आर्क लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। या फिर आप यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर भी लाइंस लगा सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। तो ये काम हमें करना है और ये हमें पॉइंट मिल जाएंगे, ये वाले पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो ये वर्टिकल लाइन है। और यहाँ से हम प्रोजेक्शन उस तरफ ले लेंगे, यानी कि इसको कट आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टॉप व्यू तैयार हो जाएगा। ये जो व्यू होगा ये कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू। बीच में भी हम ये एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमें इस तरह से ये टॉप व्यू मिल जाएगा। अब इसकी भी नेमिंग कर लेंगे। अब टॉप व्यू देखिए, जब ऊपर से देखेंगे तभी हमें टॉप व्यू दिखेगा, यानी कि ऊपर जो है हमें इस तरफ E है, ये इस तरफ B है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे, ये हो गया E, ये हो गया हमारे पास पॉइंट B। इसी तरह से F और C दिखेगा, तो यहाँ पर ये F होगा, स्मॉल लेटर में लिख देंगे बस, ये C हो गया। और जब ऊपर से देखेंगे A और D ये पॉइंट भी हमें दिखेगा, तो हम यहाँ पर ये A लिख देते हैं, ये D लिख देते हैं। और एक्सिस के भी पॉइंट आप दिखा सकते हैं जो अंदर है। ऊपर से देखेंगे ये O और P है, तो ये भी इसके पीछे ही आएगा, तो यहाँ पर O और P भी आप दिखा सकते हैं। इस तरह से टॉप व्यू तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइड व्यू बन गया, ये फ्रंट व्यू बन गया, ये टॉप व्यू बन गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।